दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नए वीडियो के अंदर। आज की वीडियो होने वाली है एक भूत बंगला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत डरावनी है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमन और उसके दोस्तों को कॉलेज से एक लंबा ब्रेक मिला था। वे सभी किसी अनोखे अनुभव की तलाश में थे। तभी अमन के दोस्त राहुल ने उन्हें एक पुराने वीरान बंगले के बारे में बताया। बंगला शहर से दूर जंगल के बीचों बीच स्थित था। राहुल ने बताया कि यह बंगला वर्षों से खाली पड़ा है और इसे भूत बंगला कहा जाता है। सबसे पहले तो सभी ने इस बात पर हंसी उड़ाई, लेकिन जब राहुल ने उन्हें वहां जाने का सुझाव दिया तो वे सभी तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि यह उनके लिए एक अनोखा रोमांच होगा। सूरज ढलने के साथ ही वे सभी उस पुराने बंगले की ओर चल पड़े। रास्ते भर में राहुल ने उन्हें बंगले की पुरानी कहानियां सुनाई, जिनके अनुसार वहां पर एक परिवार की रहस्यमयी मौत हो गई थी। जब वे बंगले के पास पहुंचे तो चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वे सब एक दूसरे को देखकर हिम्मत बंधा रहे थे और फिर धीरे धीरे बंगले के अंदर प्रवेश कर गए। बंगला अंदर से बहुत ही पुराना और धूल भरा था। अमन ने एक पुरानी किताब उठाई, जिसे खोलते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उस किताब में कुछ अजीब सी लिपि में लिखा था, जो किसी भी प्रकार की भाषा नहीं लग रही थी। तभी अचानक एक तेज आवाज आई और सभी का ध्यान एक बंद दरवाजे की ओर गया। राहुल ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। अमन ने कहा कि शायद यह वही दरवाजा है जो बंगले के सारे रहस्यों को छुपाए हुए है। उन्होंने मिलकर दरवाजे को तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को तोड़ा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में अंधेरा छा गया। कमरे के अंदर एक और दरवाजा था, जिसके पीछे से कुछ आवाजें आ रही थीं। वे सभी डर और रोमांच के बीच उस दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने एक पुरानी और टूटी फूटी सीढ़ियां दिखीं, जो नीचे बेसमेंट की ओर जा रही थीं। नीचे से किसी की हंसी और रोने की आवाजें आ रही थीं। वे सभी धीरे धीरे नीचे उतरे और पाया कि वहां एक पुराना तहखाना था। तहखाने में बहुत सारी पुरानी चीजें रखी हुई थीं। अचानक एक बेजान परछाई उन पर झपटी और वे सभी चिल्ला उठे। वे भागने लगे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वे बंगले में फंस गए थे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अमन ने महसूस किया कि वह किताब जिसे उसने उठाया था, उसमें इस सब का जवाब हो सकता है। उसने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और पाया कि वह एक प्राचीन मंत्रों की किताब थी। उन मंत्रों से ही वे इस बंगले की आत्माओं को शांति दे सकते थे। अमन ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और धीरे धीरे बंगले की सभी आत्माएं प्रकट होने लगीं। उन्होंने अमन और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया और शांति की ओर बढ़ गईं। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वे सभी सुरक्षित बाहर निकल आए। इस अनुभव ने अमन और उसके दोस्तों को जीवन भर का सबक सिखाया कि हर पुरानी चीज के पीछे एक कहानी छुपी होती है, जिसे समझना और सम्मान देना जरूरी है। बंगले की आत्माओं को शांति मिल गई और वे सब वापस अपने घर लौट आए, हमेशा के लिए इस अद्भुत अनुभव को याद रखते हुए। अमन और उसके दोस्तों ने सोचा था कि बंगले की आत्माओं को मुक्त करके उन्होंने सब कुछ समाप्त कर दिया है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद अमन को अजीब सपने आने लगे। हर रात उसे वही बंगला दिखाई देता और एक बूढ़ी औरत उसे पुकारती। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन राहुल को भी उसी बंगले के बारे में एक भयानक सपना आया। अब वे सभी समझ चुके थे कि कुछ अधूरा रह गया है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे फिर से उस बंगले में जाकर जानेंगे कि आखिर वहां क्या रहस्य छुपा है। जब वे दूसरी बार बंगले में पहुंचे तो वातावरण पहले से भी ज्यादा भयानक और रहस्यमय था। वे उसी तहखाने में गए जहां उन्होंने पहले आत्माओं को मुक्त किया था। इस बार तहखाने के एक कोने में उन्होंने एक पुराना ट्रंक देखा। ट्रंक खोलने पर उन्हें कुछ पुराने दस्तावेज मिले, जिनमें बंगले की असली कहानी छुपी हुई थी। दस्तावेजों के अनुसार बंगला एक अमीर व्यापारी का था, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ वहां रहता था। व्यापारी का नाम रघुवीर सिंह था। एक दिन व्यापारिक दुश्मनी के चलते
कुछ लोग बंगले में आए और रघुवीर सिंह को मार डाला। उनकी पत्नी और बेटी ने आत्महत्या कर ली। तभी से उनकी आत्माएं इस बंगले में भटक रही थीं। अमन और उसके दोस्तों को समझ में आया कि वे आत्माएं पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थीं, क्योंकि उनके दुश्मनों को अभी तक सजा नहीं मिली थी। उन्होंने फैसला किया कि वे उन दस्तावेजों में दी गई जानकारी के आधार पर उन दुश्मनों को ढूंढेंगे और न्याय दिलाएंगे। राहुल, अमन और उनके दोस्तों ने दस्तावेजों में दिए गए सुरागों को फॉलो किया और धीरे धीरे उन दुश्मनों का पता लगाया। यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि इतने सालों बाद उन लोगों का पता लगाना मुश्किल था, लेकिन वे हार नहीं माने और अंततः उन अपराधियों को खोज निकाला। अमन और उसके दोस्तों ने उन अपराधियों को कानून के हवाले किया और उन आत्माओं के लिए प्रार्थना की। वे फिर से उस बंगले में गए और आत्माओं को यह बताया कि अब उन्हें न्याय मिल गया है। धीरे धीरे एक उज्जवल प्रकाश फैला और वे आत्माएं शांति की ओर बढ़ गईं। इस बार अमन और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि अब बंगले में कोई अजीब आवाजें नहीं हैं। उन्होंने उस बंगले को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में संरक्षित करने का निर्णय लिया, ताकि लोग उस दर्दनाक इतिहास को जान सकें और उस पर विचार कर सकें। वे अब यह भी समझ चुके थे कि हर आत्मा की मुक्ति के लिए न्याय की जरूरत होती है, और उन्होंने इस अनुभव से सीखा कि कभी भी अधूरे रहस्यों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आया था तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।